आज अपन पढ़ने वाले हैं रोहित जी किसके बारे में, एलएस कमांड के बारे में, जो कि आपका लिनक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। किसके बारे में सर? एलएस कमांड। जरा समझते हैं एलएस कमांड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, आप अपने डेस्कटॉप के अंदर अगर कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई डेटा है सर, वो डेटा आपको अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे, आपको डेटा दिख जाएगा। राइट, देख रहे हैं आप? फ्रंट एंड बैक एंड ऐसे। तो ऐसे ही मैंने बोला सर, अगर लिनक्स में देखना हो तो आप क्या करेंगे, एलएस कमांड का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो भी कमांड चलाएंगे हम लिनक्स के अंदर, चाहे वो आपकी सीडी कमांड हो, एलएस कमांड हो, आगे जितनी भी कमांड पड़ेंगे सर, सारी कमांड्स को रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है सर? सिंटेक्स होता है। क्या होता है सर? हमारे पास सिंटेक्स होता है। तो जरा हम सिंटेक्स समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने 10th और 12th क्लास में आपने अपना ग्रामर सीखने के लिए सिंटेक्स पढ़ा था। राइट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, तो ऐसे ही हमारा लिनक्स के अंदर भी जो कमांड रन होता है, उन कमांड को रन करने के लिए सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहली आती है सर आपकी कमांड। अब जिस कमांड को आप यूज कर रहे हो वो कमांड आप यहाँ पर लिख दोगे। कमांड के बाद आता है सर ऑप्शन। जिस कमांड को यूज कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, ऑप्शन के बाद आता है सर हमारे पास पाथ। क्या आता है सर? पाथ। कि आप किस पाथ का डेटा लिस्ट करना चाहते हो, या जिस पाथ के लिए आप ये कमांड चलाना चाहते हो वो पाथ। तो हमारी जो एलएस कमांड है वो दो तरीके से वर्क करती है। एक्चुअल में तीन तरीके से वर्क करेगी, ध्यान दीजिएगा कैसे। पहला है कि आपने ओनली एलएस कमांड चला दिया। क्या किया सर? आपने आपने ओनली एलएस चला दिया। ये क्या करेगा, आपका जो करेंट लोकेशन होगा, आप जिस लोकेशन पे अभी हो उसी लोकेशन पे डेटा लिस्ट करेगा। अगर कोई डेटा है तो दिखाएगा, नहीं है तो ब्लैंक आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? दूसरा, एलएस कमांड आपने चलाया /etc। अब इसने क्या किया, etc के अंदर का जो डेटा है वो आपको दिखा देगा। समझ में आया? तो अब ये क्या करेगा, आपके ईटीसी का डेटा दिखाएगा, बट ये आपका लोकेशन चेंज नहीं करेगा। आप जिस लोकेशन पे बैठे उसी लोकेशन पे बैठे बैठे आपने दूसरी लोकेशन का डेटा लिस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है तो यहाँ पर एलएस के साथ पाथ डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया सर? मतलब सर हम पहले हम लाइक ईटीसी जो फोल्डर होगा, हाँ, तो फोल्डर के बाद एलएस कमांड लगाएंगे या सर फोल्डर से पहले? सिंटेक्स देखो ना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कमांड, एलएस से। फिर ऑप्शन, फिर पाथ। यस। तो ओके /etc ओके क्या हो सर। गया, आपका पाथ हो गया, एलएस हो गई आपकी कमांड। ओके ओके सर। ठीक है? तो कोई भी कमांड आप ओके सर। चलाओगे, पहले कमांड होता है, फिर ऑप्शन आता है, फिर पाथ आता है। बोले तो आपका लोकेशन की किस लोकेशन के लिए आप अपना कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब एक एग्जांपल समझें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ जाते हैं यहाँ पर, लैब में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। मैं लिनक्स प्लेग्राउंड ओपन करता हूँ सर, और यहाँ पर आप उबंटू ही ले लीजिए, तो मैं उबंटू ले ले रहा हूँ। चलिए, तो ये अपने प्लेग्राउंड पे आ गए। देखो, पहला क्या बताया मैंने सर, PWD करके देखो आपका करंट लोकेशन क्या है। /होम के अंदर /laborant नाम की डायरेक्टरी पे आप बैठे हुए हो। राइट, यस सर। मैंने बोला ls कमांड चलाओगे तो जिस डायरेक्टरी पे आप हो उसी डायरेक्टरी का डेटा दिखाएगा। दैट मीन्स लेबोरेंट नाम की जो डायरेक्टरी, इसके अंदर अगर कोई डेटा होगा तो आपको दिखा देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो हमने नहीं ls दिखाएगा। चलाया तो नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि करंट लोकेशन पे कोई डेटा नहीं है। राइट। ओके सर। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, कि आप प्रॉपर पाथ दो। तो जैसे मैंने बोला /etc के अंदर का डेटा देखना है, तो आपने सबसे पहले ls कमांड चलाया, उसके बाद वो पाथ डिफाइन किया जिस पाथ के लिए आपकी ls कमांड एग्जीक्यूट होनी है। समझ में आए? तो यस आपने बोला यस सर सर। मुझे /etc के अंदर का डेटा लिस्ट करना है, तो आपने ls लगा दिया और पाथ दे दिया। तो देखो, etc के अंदर का डेटा दिखा दिया। बट यहाँ पर पाथ आपका चेंज नहीं होगा सर, आप करेंट पाथ पे ही हो, जहाँ पर थे पहले वहीं पर हो। बस आपका उस लोकेशन का डेटा दिखा रहा है जिस लोकेशन को आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर। ओके ओके सर। समझ में आया? अब इसका एक और तो तरीका हम है। कहीं और से किसी और का डेटा देख रहे हैं। बिल्कुल।
तो हम किसी और लोकेशन पे बैठ के किसी और लोकेशन का डेटा लिस्ट करना चाहते हैं तो ls पहले कमांड आती है और फिर उसके बाद प्रॉपर पाथ आता है। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी होता है सर, मान लीजिए आपको ईटीसी का डेटा देखना है तो आप पहले ईटीसी के अंदर पहुंच जाइए और फिर यहाँ पर ls कमांड चला दो। अब आप ls चला रहे हो तो ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर आपकी ls चल रही है। तो इस तरीके से भी आप पाथ डिफाइन करके पहले उसके अंदर जाओ और फिर वहां पर ls चलाओ। समझ में आया क्या? चलिए, अब ये तो मैंने बात किया सर ls कमांड के सिंटेक्स के बारे में कि अगर आपको करंट लोकेशन पे चलाना है तो कैसे चला सकते हो, अदर लोकेशन पर जाकर आपको चलाना है तो आप कैसे चला सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर भाई साहब आपको देखना है एक चीज़, ऑप्शंस। क्या देखना है सर? ऑप्शंस। तो देखो, यदि मैं यहाँ पर ls ऑप्शन चलाता हूँ तो कोई आउटपुट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। लेकिन मैंने ls-a चलाया तो ये डेटा आ गया। अब ये पूरा डेटा क्यों दिया सर इसने? क्योंकि ये जो डेटा आपके सामने आया है सर, ये क्या है? हिडन डेटा था, हिडन डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स थी। तो अगर आप नॉर्मली ls कमांड चलाते हो तो आपको हिडन डेटा नहीं दिखेगा। ls-a ऑप्शन चलाओगे तभी आपको हिडन और नॉन हिडन दोनों दिखेगा। समझ में आया? अब ऐसे ही मैंने बोला सर ईटीसी के अंदर का भी हिडन डेटा देखना है तो ls हो गई हमारी कमांड, -a हो गया हमारा ऑप्शन और /etc हो गया सर हमारा प्रॉपर पाथ। तो ls-a/etc। तो इसने क्या किया सर, etc डायरेक्टरी के अंदर का भी देखो आपको हिडन डिफाइन कर दिया और जो नॉन हिडन है वो तो आपको देगा ही। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहां पर मैंने क्या चलाया, ls डॉट डॉट इंटर, क्या आउटपुट मिला? लैबोरेंट और उबंटू। अब ये क्यों मिला सर? क्योंकि ये आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी का डेटा देता है। जैसे मैंने क्या बोला, cd करके मैं आ गया etc पे और cd करके मैं कहां पर आ गया सर? कर्नल के अंदर आ गया। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं कर्नल नाम की फाइल है कि नहीं है। कर्नल नाम की डायरेक्टरी, तो cd करेंगे और कर्नल के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो देखो, अब आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी कौन सी है सर? /etc। तो ls डॉट डॉट आप करोगे तो देखो आपको जो डेटा दिख रहा है वो etc का डेटा दिख रहा है। तो अगर आपको प्रीवियस डायरेक्टरी का डेटा लिस्ट करना हो तो आप क्या करें, ls डॉट डॉट कर दीजिए। समझ में आया? चलिए, अब इसी तरीके से देखें सर, यहाँ पर मैं ls नॉर्मली करता हूँ तो आपको दो डायरेक्टरी दिख रही है, इंस्टॉल डॉट डी और पोस्ट इंस्टॉल डॉट डी। अब यहाँ पर मैं ls-l और उसके बाद इंटर किया तो अब ये आया। अभी तक नॉर्मली इसने ये रिजल्ट दिया था, बट आपने -l ऑप्शन लगा दिया तो ये पूरी डिटेल दे दी। अब ये क्या है सर? ये आपकी डायरेक्टरी या फाइल की प्रॉपर्टी है। क्या है सर? ये आपकी डायरेक्टरी या फाइल की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने बोला सर, आप यहाँ पर आएंगे और इस फाइल को कब क्रिएट किया गया, किसने क्रिएट किया, ये सब प्रॉपर्टी देखना है तो आप यहाँ से देखो, एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, ये सारी चीज़ें, साइज, लोकेशन, राइट। ओपन कब हुआ, सिक्योरिटी में जाओ, डिटेल्स में जाओ। सिक्योरिटी में जाओगे तो देखो यूज़र का नाम बता रहा है कि सिस्टम यूज़र ने बनाया है, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स पे जाए तो एट्रीब्यूट, डेट मॉडिफाइड, ऑनर, ऑनर कौन है, देखो ये डेस्कटॉप है, राइट। तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बट यही चीज़ अगर आपको लिनक्स में लेनी हो तो सर इसके लिए आप चलाते हैं ls-l। तो -l से क्या होता है सर, ये लॉन्ग लिस्ट करता है डेटा को। तो ये जो आपका पूरा इतना जो पार्ट दिख रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट किया अभी, यस सर, ये आपका सर परमिशन का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ परमिशन कि इस डायरेक्टरी पे कौन से यूजर को क्या परमिशन है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो, ये जिसके आगे डी लगा हो तो ये डिनोट करता है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। अगर फाइल होती तो डी नहीं लगा होगा, बाकी का सब कुछ ऐसे मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद ये जो रूट लिखा हुआ है ये इस डायरेक्टरी का ऑनर है जिसने इसको क्रिएट किया है। फिर उसके बाद इस डायरेक्टरी का ग्रुप, तो जैसे क्या होता है कि आपका जब भी कोई ऑनर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो ऑनर के साथ साथ एक ग्रुप भी बना होता है पहले से।
यस सर। एक सेकेंड। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा ऑनर होता है उसी नाम का एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप भी होता है। तो जब भी कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट होती है सर, तो उस ऑनर नाम का जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप का ये हिस्सा बन जाता है। तो आपका ये ऑनर हो गया और ये ग्रुप हो गया। उसके बाद ये इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद ये क्रिएशन डेट, टाइम, ये सब चीज़ आ गई। तो लॉन्ग लिस्टिंग समझ में आया कैसे आप देख सकते हो? समझ में आया, यस और नो? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर मैं ls-i ऑप्शन चलाता हूँ सर। तो आप देख रहे हो इसको 240, इसको 241 मिला। ये जो वैल्यू है ये क्या है सर? दिस इज कॉल्ड आईनोड नंबर। क्या बोलते हैं सर हम इसको? आईनोड नंबर, आई फॉर आईनोड। अब ये आईनोड नंबर जो होता है सर, ये क्या होता है? तो देखो लिनक्स के अंदर आई जब सर, भी, आई फोर मीन सर, हाँ सॉरी, आई मीन सर, आई फॉर आईनोड नंबर। आई फोर। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिसे हम लोग आइनोड नंबर बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पे क्या है, हर बंदे के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड का नंबर यूनिक है। ऐसे ही सर यहाँ पर क्या है कि आपका लिनक्स में कोई भी फाइल बनेगी, कोई भी फोल्डर बनेगा, कोई भी डायरेक्टरी बनेगी, सभी पे क्या होता है, आइनोड नंबर असाइन होता है और वो आइनोड नंबर यूनिक होगा। कुछ केसेस में सेम होता है। वो चीज़ें मैं आपको हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक के टॉपिक पे बताऊँ। समझ में आई बात? ओके सर, यस सर। तो अपन ने 3 ऑप्शन पढ़े अभी। कौन कौन से सर? हाइफन एल, सर एलएस। हाइफन ए, हाइफन आई, राइट? तो आप सर इन तीनों को अलग अलग ना लिख के एक साथ भी लिख सकते हो, हाइफन एल ए आई। जैसे मैं देखो यहाँ पर बोला एल एस कमांड हो गई। हाइफन ए फॉर क्या होगा, ऑल, हिडन नॉन हिडन दोनों दिखाएगा। एल फॉर लॉन्ग लिस्ट, आई फॉर आई नोड नंबर। तो देखो ये पहले आपके नहीं आ रहे थे, अभी आ गए। तो देखो यस सर, एल का डेटा आ गया। कहाँ जाए। अब ये जो सर ऑप्शन होते हैं ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऊपर मैंने चलाया था क्या, ए एल आई चलाया था, यहाँ पर एल आई ए चलाया, रिजल्ट सेम दिखेगा आपको। ओके ओके सर, गॉट इट सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट, थोड़ा सा बैक आते हैं, सी डी डॉट डॉट करके आ गए ईटीसी पे। एल एस करता हूँ, देखो ये सारा डेटा है सर। अभी आप देखोगे तो ये डेटा प्रॉपर अरेंज नहीं है। तो मैंने क्या बोला सर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो एल एस हाइफन आर ऑप्शन लगाओ। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने प्रॉपर अरेंज करके दिया। मतलब एक्स, अल्फाबेटिकल में सर। हाँ अल्फाबेटिकल। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अलग था, एक्स फिर ए ई, राइट? बट यहाँ पर आपने जब हाइफन आर ऑप्शन लगाया तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। समझ में आया सर? यस सर। अब यहाँ पर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, एल एस हाइफन टी ऑप्शन लगाया मैंने। चलो एक काम करो, यहाँ पर जरा ध्यान दो। कोई डेटा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ ये ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? देखिए इतनी सारी डेटा आ गए सर। मैं एल एस चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ए बी सी सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है? अब यहीं पर मैंने क्या किया सर, ध्यान देना, टच करके मैंने एक फाइल बना दी लब डॉट टी एक्स टी नाम से। एल एस चला रहा हूँ सर, अभी भी सबसे पहले क्या दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने एल एस हाइफन टी ऑप्शन लगाया। अब क्या हुआ, लब डॉट टी एक्स टी सबसे पहले आ गया। क्यों आया? तो हाइफन टी से क्या होता है सर, हाइफन टी से जो न्यूएस्ट होती है, जो सबसे लास्ट, मतलब सबसे बनती है सबसे लास्ट में, रिसेंट में जो बनती है सर, वो वाली फाइल आपको सबसे पहले देगा, उसके बाद ऑर्डर में अरेंज करके देगा। समझ में? ऐसे ही यस सर। आपको यूजर की यूआईडी जीआईडी के साथ इंफॉर्मेशन लेना है। एल एस हाइफन एन ऑप्शन चला दो। तो देखो ये यूजर की यूआईडी है, ये जीआईडी है। अब यूआईडी जीआईडी क्या होता है, इसके बारे में अपन यूजर मैनेजमेंट के टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर।
ऐसे ही आपको क्या करना हो सर, साइज ऑफ फाइल देखना हो, ls-s ऑप्शन चला दीजिए, तो देखो दिखा रहा है कि इनका साइज जो है 00 बाइट का है, इनका 44 बाइट का है। तो इस तरीके से आप जो है तो ls कमांड को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, चलिए, इसका प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक चीज समझते हैं अपन। सर यहाँ पर देखो मैंने बोला ls चलाया, ls-i से आई नोड नंबर आ गया, राइट। कई बार आपको ऐसी भी जरूरत नहीं, कई बार आपको कंपनी में कोई आपका जूनियर होगा या सीनियर होगा, वो ऐसे भी चला सकता है ls-i नोड। दोनों का मतलब सेम है, या तो -i ऑप्शन लगा दो या -i नोड ऑप्शन लगा दो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है रोहित जी, सर इतने सारे ऑप्शंस हैं एक कमांड के, मैं कैसे याद रखूंगा, राइट। कुछ याद रखना की जरूरत नहीं, कमांड याद रखो बस। कमांड चला दो यहाँ पर ls-हेल्प, जिस भी कमांड के ऑप्शन के बारे में पढ़ना हो आपको, कमांड के बाद -हेल्प लिखो और इंटर करो, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जो मैं आपको बताया। देखो आई नोड नंबर, तो ये सारे ऑप्शन है। तो हम इतने सारे ऑप्शन याद रखेंगे तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। एक डायलॉग है ना कि भाई हमने हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, नॉलेज गेन करके किया। तो वही बात है कि अगर हम इतने ऑप्शन याद रखेंगे तो हमारे सर के पूरे बाल झड़ जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से देखना है। तो देखो यहाँ पर आप ls-हेल्प, नॉट ओनली ls कमांड से, कोई भी कमांड का मैनुअल पेज पढ़ना है बोले तो, ऑप्शंस पढ़ना है तो उसके बाद -हेल्प लगाओ, बात खत्म। या फिर मैन पेज पढ़ो किसी भी कमांड का, जैसे मैन कमांड होती है, कमांड मतलब कि ये मैनुअल पेज पढ़ने के लिए होता है। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, कोई डीवीडी, कोई प्रिंटर, कुछ भी खरीदते हैं सर, तो उसके साथ मैनुअल आता है, राइट, कि कैसे यूज करना है इसको। ऐसे ही यहाँ पर कमांड के बारे में मैनुअल मिलेगा। तो आप देखो जब आपने चलाया तो ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है, देख रहे हैं। इसको क्विट करना तो क्यू प्रेस कर दो तो क्विट हो जाता है। तो इस तरीके से सर हम क्या, एलएस हाँ, मैन आपका कमांड हो गया बोले तो मैनुअल पेज पढ़ने का, और उसके बाद स्पेस दे के जो भी आपको कमांड देखना है, जैसे ls कमांड के बारे में देखना तो ls, cd के बारे में देखना तो cd, टच के बारे में देखना तो टच। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते। टच अभी बताऊंगा, आ रहा हूँ टच पे। इतना समझ में आया cd और ls कमांड। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है सर, एलएस का मतलब हम समझ सकते हैं सर, वो लिस्ट डाउन होता है, हाँ इसका लिस्ट, फुल फॉर्म है कैसे? लिस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर कि टच कमांड के बारे में बात करें, तो मैंने बोला रोहित जी, अगर मैं विंडोज़ में बोलूँ कि आप एक नोट लिख दो कि कल को मुझे कुछ चीज़ याद रहे, आप क्या करोगे, बाकायदा आपने बोला सर मैं नोट पैड ओपन करूँगा, यहाँ पर जो आप बोलोगे मैं लिख दूंगा। लाइक आपने लिख दिया वेलकम टू लिनक्स लाइव क्लास इन हिंदी, और इसको आप सेव कर दोगे, राइट। तो ये क्या हो गया सर, आपने लिख दिया। बट यही काम अगर आपको सर लिनक्स पे करना हो तो कैसे करोगे, तो इसके लिए सर हमें पहले फाइल क्रिएट करनी होती है। अब फाइल क्रिएट करने के मल्टीपल कमांड्स होते हैं, सब बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहला जो कमांड आता है टच आता है, उसके बाद vim आता है, नैनो आता है, गेडिट, ये सब पढ़ेंगे। अभी सब भूल जाओ, अभी इतना पढ़ो टच कमांड क्या होता है, राइट। देखिए हमारे पास टच कमांड का यूज केस जो है सर वो दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके से टच कमांड यूज की जाती है। पहला तो होता है सर कि हम कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। एम्प्टी फाइल मीन्स विदाउट किसी डेटा के, ठीक है। दूसरा यूज केस, हाँ, जैसे आपको एक rohit.py नाम की फाइल बनानी है तो टच कमांड से आप बना सकते हो, बट उसके अंदर कुछ लिखोगे नहीं आप टच कमांड से जब बनाओगे, ओके। तो एम्प्टी फाइल अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप टच कमांड का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज केस, अगर आपके पास उस नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती जिस नाम की आप क्रिएट कर रहे हो टच कमांड के थ्रू, तो उस फाइल का एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट हो जाता है। क्या हो जाता है, उस कमांड का एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट हो जाता है। कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला सर अभी हमारे पास इतनी सारी फाइल्स है, यहाँ पर रोहित नाम की फाइल दिख रही है क्या, यस सर। डायरेक्टरी है वो, राइट।
फाइल नहीं है। जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो डायरेक्टरी है, जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये फाइल है। अगर और भी वेरीफाई करना तो ls-l ऑप्शन करो। तो देखो जो भी फाइल होगी सर उनके पहले डी नहीं मिलेगा, जो डायरेक्टरी होंगे उनके पहले डी मिलेगा। समझ में आया? मतलब सर ये जो लिखी सी क्लाउड विद विवेक इंडिया, ये फाइल का नेम है बेसिकली? हाँ ये फाइल है और ये आपका फोल्डर है। एक ही ये एबीसी अलग फाइल हो गई, क्लाउड विद विवेक अलग फाइल हो गई, इंडिया अलग फाइल, लव डॉट टेक्स्ट ये सब अलग फाइल है। रोहित आपका एक फोल्डर हो गया, विवेक एक दूसरा फोल्डर हो गया। समझ में आया? अब देखो जरा यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, हमारे पास रोहित डॉट टी एक्सटी नाम की कोई फाइल नहीं है। मैंने क्या बोला, क्रिएट करना है। टच कमांड चला दो, उसके बाद ऑप्शन लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना मत लगाओ। तो मैंने बोला सर कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। तो टच हो गई सर आपकी कमांड, इसके बाद आएगा आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन अभी हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद आएगा किस नाम से फाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने बोला सर रोहित डॉट टी एक्सटी नाम से बनाना है। देखो ls करके देखें आप, रोहित डॉट टी आपके पास अवेलेबल होगी। ऐसे ही आप जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जावा में डॉट जावा, पाइथन में डॉट पी वाई, सीलेम में डॉट सी लिखते हो राइट, एक्सटेंशन। मैंने बोला सर मैं टच करके एक फाइल बनाता हूँ विवेक डॉट पी वाई नाम से, तो बना के दे देगा। देखो विवेक डॉट पी वाई नाम से पाइथन फाइल बन चुकी। तो समझ में आया कि एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट होती है। ये सर दैट वाज टच। अब जैसे एक एरर समझो यहाँ पर, आपके पास सर देखो अभी यहाँ पर d-compose नाम का फोल्डर है, दिख रहा है यस सर। ये। अब मैंने क्या किया सर, एक नया फोल्डर बनाता, इसका नाम रखता हूँ d-compose। क्या बोल रहा है सर, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम d-compose। तो ये बोल रहा है इस नाम से पहले से एग्जिस्ट करता है, कि आप इसको ओवरराइट करवाना चाहते हो। तो हमने बोला नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई, क्यों? क्योंकि भाई सेम लोकेशन पे आप सेम नाम से डायरेक्टरी या फाइल नहीं बना सकते, राइट। तो ऐसे ही मैंने बोला सर कि हमारे लिनक्स में भी यही चीज़ होती है। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर विवेक डॉट पी वाई, रोहित डॉट टी नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो मैं टच करके अगर रोहित डॉट टी लिखता हूँ तो इसको एरर देना चाहिए, बट ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं दिया एरर, क्या रीज़न है? अब इसका रीज़न समझो। एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम, जैसे यहाँ पर आप फाइल देखोगे अपने विंडोज़ पे, इस पे भी आपको दिखेगा। प्रॉपर्टीज़ में आओ, देखोगे आप यहाँ पर क्रिएटेड कब क्रिएट हुई थी, एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइम। तो देखो एक्सेस टाइम अभी का दिखा रहा है भाई 36 मिनट पहले एक्सेस किया था मैंने इस फाइल को, राइट। तो ये बता रहा है कि इसको एक्सेस कब किया गया था। तो ऐसे ही सर अगर आपको लिनक्स में देखना हो तो आप स्टेट कमांड से देख सकते हो, स्टेट-c और उसके बाद डॉलर, सॉरी स्टेट-c और उसके बाद फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, रोहित डॉट टी, सॉरी ओके सॉरी, ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट कमांड चलती है। स्टेट आपकी होगी कमांड और उसके बाद फाइल का नेम। तो यहाँ पर रोहित डॉट टी। देखो सर इसका एक्सेस टाइम क्या है, मॉडिफिकेशन टाइम क्या है और चेंज टाइम क्या है। 19 अप्रैल, उसका फाइल का मतलब सर क्या बोल रहे स्टेट हैं? बताता है किस, मतलब ये जो फाइल है हाँ road.txt, उसका स्टेट बताता है कि मतलब ये कब बना था, कब चेंज हुआ, कब एक्सेस किया। बिल्कुल, स्टेट कमांड, ठीक है। तो स्टेट कमांड ये बता रहा है कि आपकी रोहित डॉट टी फाइल है, कब क्रिएट हुई, कब चेंज हुआ, कब मॉडिफिकेशन हुआ, कब एक्सेस किया गया। अब मैंने बोला सर कि टच कमांड क्या करता है, अगर आपके पास सेम नाम से कोई फाइल पहले से अवेलेबल है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर टच कमांड चलाया और लिखा रोहित डॉट टी, तो अब ये क्या करेगा सर, ये जो आपकी फाइल है रोहित डॉट टी, इसका एक्सेस टाइम क्या है, 4 बज के मतलब 16:05:03। अब आप क्या होगा, जब आप चलाओगे तो फिर अपडेट हो जाएगा। अब डबल से इसका स्टेटस देखो, 4:07 बोले तो 16:07:01। तो क्या करता है आपका टच कमांड, अगर जिस नाम से आप फाइल क्रिएट कर रहे हो पहले से ही उस नाम से फाइल अवेलेबल है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देगा। अगर
नहीं है अवेलेबल तो एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। बात आ गई समझ और में? अगर उसमें कंटेंट हुआ तो सर? कंटेंट हुआ तब भी क्या करेगा, उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देगा बस। फाइल में कोई चेंजेस नहीं करेगा, फाइल तो वही रहेगी। क्लियर? चलिए, अब इसी तरीके से सर अगर आपको कोई हिडन फाइल बनानी हो, जैसे यहाँ पर मैं ls-a करता हूँ, तो देखें आप जिनके पहले डॉट लगा ये सब क्या है सर, हिडन फाइल्स और हिडन फोल्डर्स है, राइट। ऐसे ही आपको खुद की एक हिडन फाइल बनानी हो, कुछ नहीं करना, टच कमांड के साथ डॉट लगा देना। जैसे मैंने बोला सर क्लाउड नाम की एक फाइल बनानी है। अब यहाँ पर ls करके देखो, क्लाउड नाम की कोई फाइल दिख रही है क्या रोहित जी आपको? नहीं सर दिख रही। पीछे करेगा सर, मतलब फिर से कमांड एक रन करेगा, क्लाउड डॉट टच डॉट क्लाउड। मतलब हमको कोई अगर हीडर बनाना है तो उससे पहले हमें डॉट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर? तो देखो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पर ls कमांड चलाया तो क्लाउड नाम की कोई फाइल दिख रही है क्या? नहीं। लेकिन ls-a चलाओगे तो आपको देखो यहाँ पर डॉट क्लाउड नाम की फाइल दिख जाएगी। ये देखो, ओके ओके सर, यस सर यस राइट। सर। इसको भी सर अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया था ls बिल्कुल, डॉट आर करके। बिल्कुल कर सकते हो आप, सारे ऑप्शंस आप चला सकते हो इस पे भी, क्योंकि भाई आपका ls कमांड है ना, वही ls कमांड के ही ऑप्शन तो हम यूज कर रहे हैं जब लिस्टिंग करना है तो। समझ में आया? यस सर यस सर। चलिए, अब इसी तरीके से सर मैंने क्या बोला कि मैं जो है तो एक फाइल बनाना चाहता हूँ टच करके, रोहित सिंह, आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं आप, रोहित सिंह, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि सर ये आपका, सॉरी, तो यहाँ पर जो आपका जो नेम है रोहित और सिंह के बीच में स्पेस रखते हैं, राइट आप। तो मैंने कर दिया इस नाम से बना दो। देखो, रोहित नाम की एक अलग फाइल बन के आ गई होगी और सिंह नाम की अलग। तो रोहित नाम की नहीं बनी क्योंकि रोहित नाम का फोल्डर ऑलरेडी है। तो एक सेकंड में जरा इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट कैसे करते हैं ये सब मत देखो, मैं सब बताऊंगा। देखो अभी यहाँ पर ना तो रोहित नाम की कोई फाइल है ना सिंह नाम की, राइट। आपने क्या किया, टच किया रोहित और सिंह। अब देखो रोहित और सिंह दोनों नाम की अलग अलग फाइलें बन के आई सर। ये देखो आप, रोहित नाम की अलग फाइल है, सिंह नाम की अलग। तो मैंने तो सोचा था यार कि नेम के स्पेस, नेम के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जैसे मैं अपना नेम लिखता हूँ विवेक रजक, तो उस केस में क्या करोगे, तो इसके लिए कुछ नहीं सर, डबल क्वेट में दो आप, जैसे विवेक हाइफन रजक, सॉरी स्पेस रजक, इस तरीके से ls करके देखो आप। अब देखो विवेक रजक उसको नाम की फाइल आ गई। अगर हम डबल क्वोट के अंदर डालेंगे तो उसको एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, कंप्लीट बिल्कुल, स्ट्रिंग की तरह, और उसके नाम से फाइल बना बिल्कुल, समझ में आए। दूसरा तरीका देगा। ये है कि जैसे मैंने बोला सर टच करके माय लब नाम की एक फाइल बनाना चाहता हूँ, एक ही फाइल हो बट स्पेस होना चाहिए माय और लब के बीच में। तो आप इसके लिए सर बैकवर्ड स्लैश भी यूज कर सकते हो, मतलब सर इस तरीके से। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था सर इसमें? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे विवेक और रजक ये एक ही नेम है बट इनके नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो उस केस में आप इस तरीके से डिफाइन करोगे तभी एक फाइल बनेगी विथ नेम में स्पेस होने के साथ साथ। यस सर। क्लियर? दूसरा तरीका ये जो आपने विवेक रजक बनाया ऐसे ही माय लब बनाना, इसका अल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप बैकवर्ड स्लैश डिफाइन कर दो और यहाँ पर आप ls करोगे तो देखो माय लब नाम की एक सिंगल फाइल बनी है बट इन दोनों के बीच में क्या स्पेस है। समझ में आया? यस सर। तो इस यस सर। तरीके से आप बना सकते मतलब एक तरीके, मतलब दो तरीके हमने एक काम करने हो। को, एक फाइल बनाने को। बिल्कुल 100%। अब मल्टीपल फाइल बनाना तो आप मल्टीपल फाइल भी बना सकते हो। जैसे कि मैं टच किया, दिल्ली नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ, मुंबई नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ, पुणे नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ, हैदराबाद नाम से एक फ़ाइल बना रहा हूँ, बेंगलोर नाम से एक फ़ाइल बना रहा हूँ, और ऐसे ही मैंने बोला सर यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, सिल्क बोर्ड नाम से एक बनाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपको पूरा देना पड़ेगा।
समझ में आया? उसके बाद आपने कर दिया एंटर, ls करके देखो तो इतनी सारी फाइलें आपके सामने क्रिएट हो गई। तो वन टाइम में अगर मल्टीपल फाइल क्रिएट करना हो तो ये तरीका देखो, आपने दिल्ली मुंबई जो भी बनाने, आप नेम डिफाइन कर दो, मल्टीपल फाइल क्रिएट होके आ जाती है। सर मेरा एक क्वेश्चन, जी बोले। जैसे हमने ये तो लिनक्स में चला दिया, अगर परफेक्ट। मान लो हमको जैसे विंडो में हमें जैसे हमने बोलते हैं ना कि हमने बहुत सारे फोल्डर बनाने उसमें फाइल रखने हैं, वहां पे भी ये कमांड यूज कर सकते हैं? ये मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि विंडोज़ के अंदर अलग कमांड चलती है और विंडोज़ पे मैंने काम नहीं किया है। ओके। कुछ नहीं कमांड तो जैसे चल वो जाती हैं वो हम आपकी, करते हैं, जैसे जैसे सीडी डॉट डॉट करके वो सब चल जाता है सर? नहीं सीडी चल जाता है, mkdir चल जाता है, बट टच कमांड वहाँ पर नहीं चलता है आपका। ओके ओके। ls कमांड वहाँ पर नहीं चलता है, वहाँ पर आपका लिस्ट dir या वर्क dir ऐसा कुछ करके कमांड होता है वहाँ पर विंडोज़ में, तो वो आपको डायरेक्टरी दिखाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपकी लिनक्स की जो कमांड है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करती, कुछ कमांड जो है वो विंडोज पे भी रन होती, कुछ लिनक्स पे, क्योंकि कॉमन है, वो आपने जो विंडोज वाला है उसने कॉमन रखा है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है सर, मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, हीरो 1 हीरो 2 हीरो 3 इस टाइप से फाइल्स क्रिएट करनी है, 50 फाइल्स। कैसे करोगे देखो, मैंने बोला हीरो नाम की फाइल बनानी, कितनी 10, 1.10 और कॉलर एंटर, ls करके देखोगे सर आपको हीरो 1 हीरो 2 हीरो 3 हीरो 4 हीरो 5 इस तरीके से बनती हुई नजर आएंगी। बेसिकली मतलब वो एरे को इनिशियलाइज करते हैं सर अप टू 10? सॉरी, मतलब ये जो 1 to 10 है आपका जा रहा है, वो एक तरह का एरे समझ लेते हैं, वहां से वो बिल्कुल इनिशिएट करता है 10 तक बनाते बिल्कुल, ये आपका एज अ एरे या फिर एज अ सीक्वेंशियल वैल्यू वर्क कर रहा होता है। समझ में आए? हैं। यस सर यस। चलिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन समझिएगा बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर सर कुछ डेटा है, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी कैसे किया सब ध्यान नहीं देना है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने क्या किया सर, टच करके एक फाइल बनाया विवेक नाम से और एक फाइल बनाया सिर्फ रोहित नाम के, ls करके देखोगे आपके पास विवेक और रोहित नाम की फाइल अवेलेबल है। परफेक्ट। अब यस सर यस। मैंने क्या बोला सर, स्टेट कमांड से अगर मैं विवेक नाम की फाइल की इंफॉर्मेशन देखूं तो इसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम क्या सर, 4:54 राइट। मैंने बोला सर मैं अगर डबल से टच कमांड चला देता हूं तो जो अभी करंट का टाइम होगा मेरे सिस्टम का करंट टाइम क्या है वो देखने के लिए डेट कमांड चला दो, कितना हो रहा है, 4:15 21 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वही आपका समथिंग समथिंग 21 सेकेंड की जगह 4:16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला टच करके आपने चलाया विवेक, तो क्या होगा सर, जो करंट टाइम है वही आपके अपडेट होके आ जाएगा। देखो स्टेट चलाया आपने और विवेक कमांड से देखोगे आप, तो आप देखो तो यहाँ पर एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम आपका अपडेट हो गया। परफेक्ट। लेकिन सर लफड़ा क्या है, एक्सेस टाइम भी अपडेट हो गया, मॉडिफिकेशन टाइम भी अपडेट हो गया। मैं चाहता हूँ सर ओनली एक्सेस टाइम अपडेट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन टाइम नहीं। तो अभी देखो करंट का टाइम क्या है, 4:15 58 ठीक है, 16 मिनट हो गया, 4:16। टच कमांड चलाया, मैंने बोला सर सिर्फ इसका एक्सेस टाइम चेंज होना चाहिए, तो हाइफन ए ऑप्शन यूज करेंगे, ए फॉर एक्सेस, और उसके बाद फाइल का नेम, तो मैंने बोला विवेक फाइल है जिसका एक्सेस टाइम अपडेट होना है। अब स्टेट कमांड से आप देख लो इसका, तो आपको एक्सेस टाइम ओनली चेंज हुआ दिख रहा है, मॉडिफिकेशन टाइम प्रीवियस वाला ही है। गॉट इट? और अगर सिर्फ अगर हमें मॉडिफाई चेंज करना तो सर एम लगा बिल्कुल, तो अगर आपको मॉडिफाइड कमांड सॉरी ओनली मॉडिफाइड टाइम चेंज करना तो हाइफन एम लगा दो, जैसे टच हाइफन एम और फाइल का नेम। स्टेट कमांड से आप देख लीजिए तो डिटेल आपको मिल जाएगी। देखो, तो ये आपका सर इसका मॉडिफिकेशन। वास्तविक में यूज होता है सर? सॉरी। इसका मतलब हम जैसे आगे जब बढ़ेंगे हम्म, तो इन सब टाइम काम का यूज होगा सर, मतलब कि जैसे हम ये चेंज कर रहे हैं टाइम को अपडेट बिल्कुल करने के लिए? बिल्कुल, इंडस्ट्री पे ये काम आएगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज केस होता है इसका। ओके। ठीक है, तो एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है सर कि मैंने जब टच कमांड चलाया और फाइल का नेम डिफाइन किया, ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है, करंट वाला जो भी टाइम है वो उठा लेता है। देखिएगा आप, करंट सिस्टम का जो डेट और टाइम है वो सब करंट वाला उठा लिया। परफेक्ट। मैंने बोला Yes, सर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम देना चाहता हूँ। देखो टच -T फॉर टाइम, अब क्या दो, जैसे मैंने दे दिया सर 2024, अब इसका क्या चल रहा है सर 2025, मैंने बोला 2024 में अप्रैल अप्रैल और कितना 20 अप्रैल और टाइम दे दो। तो आपने दे दिया 2024 और उसके बाद दे दिया आपने 4 और 20, तो आपका क्या हो गया सर, ये डेट और टाइम और मंथ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सर आपको डिफाइन करना है क्या सर, टाइम। क्या डिफाइन करेंगे सर आप, टाइम। तो यहाँ पर जैसे मैंने टाइम डिफाइन कर दिया कि 16:45। ठीक है, क्या किया सर, 16:45 कर दिया एंटर, सॉरी। और इसके बाद फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या, विवेक। अब जरा स्टेट कमांड देखो, विवेक का अपडेट देखो, तो देखो भाई साहब यहाँ पर 2024 हो गया एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कस्टम एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम देना हो तो आप -T ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिए, अभी तक क्या हो रहा है सर, मैंने बोला कि मेरे पास जो भी फाइल्स क्रिएटेड है, राइट, क्या है, जो भी फाइल्स क्रिएटेड है, अगर मैं टच कमांड चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, टच कमांड चला रहा हूँ विवेक या रोहित, तो ये क्या करता है सर, इनका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देता है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कमांड चलाया टच इंडिया, तो अब क्या करेगा ये सर, ये हमें इंडिया नाम की फाइल बना देगा। परफेक्ट। दैट मीन्स कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो सर क्या करता है, न्यू क्रिएट कर देता है। राइट। मैंने बोला कि भाई साहब आपको अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देना, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट मत करना। तो -C ऑप्शन से क्या होता है, डोंट क्रिएट। अब जैसे मैंने बोला लिनक्स, तो लिनक्स नाम की फाइल आपके पास नहीं है तो ये क्रिएट नहीं करेगा। अगर अवेलेबल होगी लिनक्स नाम की फाइल पहले से तो उसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देगा। देखो आई क्या लिनक्स नाम की फाइल, नहीं आई, क्यों, क्योंकि -C ऑप्शन आपने लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करती तो उस नाम से फाइल क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर। सेम चीज आपको -C की जगह पे आप नो क्रिएट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, सेम काम करता है आपका नो क्रिएट। देख लो अभी भी बन के नहीं आई, लेकिन अगर आपने यहाँ से कोई ऑप्शन यूज नहीं किया होगा तो क्या करेगा, आपको लिनक्स नाम की फाइल बन के आ जाएगी। राइट। अब जरा स्टेट कमांड चलाओ और लिनक्स फाइल का देखो स्टेटस, तो आप देख सकते हो इसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम ये। अब मैंने क्या बोला सर, टच कमांड चलाया -C मतलब डोंट क्रिएट, किस नाम से, लिनक्स नाम से, बट एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम जरूर अपडेट कर देना। तो देखो अब स्टेट कमांड से आप लिनक्स नाम की फाइल का स्टेट देखो, तो 4:21 और यहाँ पर 4:20। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन सर आपके टच कमांड में यूज केस होते हैं। बात आ गई समझ में। yes, yes. अब एक लास्ट ऑप्शन इसका देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कितनी फाइल्स है सर, 4। स्टेट कमांड से मैंने विवेक नाम की जो फाइल है इसका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम देखा, और स्टेट कमांड से मैंने क्या बोला सर, लिनक्स नाम की फाइल का एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम देखा। देखो लिनक्स वाले का क्या है सर 2025 है, और आपका जो विवेक वाला है इसका 2024 है। मैं क्या चाहता हूं सर कि आपका जो विवेक वाला है यही टाइम स्टैम्प क्या हो जाए सर, मेरे आपके लिनक्स वाले पे कॉपी हो जाए। क्या हो जाए, विवेक वाली जो फाइल है इसी का एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो क्या हो, लिनक्स वाले पे कॉपी हो जाए। क्या करेंगे, कुछ नहीं, टच -R ऑप्शन यूज करेंगे और उसके बाद
आप क्या करें यहाँ पर जिस पे करना है, तो लिनक्स पे विवेक, और स्टेट कमांड से देखो आप विवेक का, तो यहाँ पर आपको विवेक अपडेट होके आ गया, राइट। ऐसे ही आप लिनक्स का करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करें, लिनक्स को पहले लिख दें और विवेक को बाद में, सॉरी विवेक को पहले लिखें और लिनक्स को बाद में। तो विवेक वाले का जो एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम है वही लिनक्स वाले में कॉपी हो जाएगा। देखें, समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से देखो सेम सेम हो गया। तो इस तरीके से आप टच कमांड को यूज कर सकते हो। कितने सारे यूज केस अपन ने देखे। अब बात करते हैं जरा से प्रोडक्शन में इसका कैसे यूज होता है, राइट। तो पहला तो भाई देखो फाइल वाइल बनाना होगा तो ये तो कॉमन जरूरत है, राइट। आपको किसी ने बोला जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना दो, ये बना दो, वो सब चीजें आप करते ही रहोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एज अ डेवऑप्स में कैसे यूज होता है, देखो लॉग्स जनरेट होते हैं जब भी आप काम करते हो अपने सर्वर पे, राइट। तो सर लॉग को मैनेज करने के लिए हमें टच कमांड यूजफुल होती है। अब लॉग को कैसे मैनेज किया जाता है सर, मान लीजिए कि आपकी एक स्क्रिप्ट लगी हुई है जो क्या करती है सर, 10 डेज पुरानी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है। क्या करती है, इट विल डिलीट 10 डेज ओल्ड फाइल ऑटोमेटिकली। ऐसा आपने एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर रखा है। अब सर वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक डिलीट कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पर हमारी जो लिनक्स नाम की फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिलीट नहीं करना है, भले ये 10 दिन क्या 100 दिन पुरानी हो जाए बट इसको डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करोगे सर, 8 दिन हो गया, जब 9th डे आएगा ऑटोमेटिक आप इसको क्या करो, इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर दो। तो ये आपकी लेटेस्ट फाइल रही ही नहीं है, अब ये आपकी सर हो गई क्या, न्यू फाइल, सॉरी अब ये ओल्ड फाइल नहीं रही, अब ये हो गई आपकी न्यू फाइल। तो इस पर्पज से हम टच कमांड का यूज करते हैं। बात आ गई समझ में। ऐसे ही आपकी सर बिल्ड स्क्रिप्ट होती है, आप जेनकिंस वगैरह जब आगे पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो बिल्ड स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं सर, टच का यूज करके डिपेंडेंसी वगैरह ट्रैक करना हो तब भी हम टच कमांड का यूज करते हैं। तो समझ में आया कि आपका एलएस और टच कमांड कैसे यूज होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल तो ऑफ रखेंगे अपन, परसों मिलेंगे मंडे को अपन पढ़ेंगे mkdir कमांड के बारे में कि भाई अगर मुझे लिनक्स के अंदर फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करने हो तो कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें। ओके सर। मैं जैसे एक एक्चुअली प्रोडक्शन पे काम कर रहा था, तो आपने अभी जो सिनेरियो बताया ना कि सर जैसे हम जो लॉग फाइल कहाँ पर जनरेट करते हैं, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस किया उसका कहीं किसी सर्वर पे जाते हैं तो हमें उसका फाइल वाइल बनाना होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे साथ जैसे मेरे को बार बार मैनुअली करना पड़ रहा था कि मतलब जा रहा हूँ मैं उसको फोल्डर को पाथ कॉपी कर रहा हूँ, मैनुअली लिख रहा हूँ मैं उधर से। तब मैंने ये चैट जीपीटी में सर्च किया कि सर मतलब मैं कैसे फास्ट फाइल बना सकता हूँ। तब मेरे को सर उस दिन ये MKDIR के बारे में पता। बिल्कुल। और जब मैं ये जाना तभी मेरा सर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया कि हाँ मतलब कमांड से हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि हम जो ग्राफिकल जो करते हैं वो थोड़ा स्लो रहेगा, पर कमांड से अगर हम करेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बहुत सर, बहुत ऑप्शन है लिनक्स के अंदर, इतने ऑप्शन है कि आप किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। ये एक्चुअली सर ये